नमस्कार। इस वक्त की सबसे बड़ी और अहम खबर आ रही है कोयलांचल से, धनबाद से, जो कि बीजेपी के पूर्व विधायक जो थे झरिया के संजीव सिंह, अपने चचेरे भाई की हत्याकांड में जो 8.5 साल अभी कुछ ही महीने पहले उनको बेल मिला है। ये 8.5 साल मामला चला। आखिरकार न्यायालय ने उनको, जो सूत्रों के हवाले से खबर आ रही है, हालांकि अभी तक फाइनल जजमेंट की कॉपी नहीं आई है, लेकिन संजीव सिंह को सबूत के अभाव में बरी कर दिया गया है। नीरज सिंह पूर्व डिप्टी मेयर थे धनबाद के, और उनके चचेरे भाई ही संजीव, जिनकी पत्नी अभी रागनी सिंह झरिया से विधायक हैं, उन्हीं के हत्या से संबंधित जुड़ा मामला है। आपको याद होगा कि स्टील गेट के पास ये इस घटना को अंजाम दिया गया था। अपराधियों ने गोली की तड़तड़ाहट की थी उस वक्त, और 8.5 साल पहले झरिया में, ये धनबाद में, पूरे झारखंड, बिहार और यूपी, ये 3 जगह के लोग इस खबर पर नजर बनाए हुए थे, क्योंकि 8.5 साल बाद फैसला आया। हमारे साथ हमारे सहयोगी जितेंद्र कुमार हैं, इनसे भी जान लेते हैं। सर, इस फैसले पर 3 स्टेट की नजर थी, 8.5 साल लग गए इस फैसले को आने में। अब आगे क्या? अब तो जो जैसा कि दिख रहा है कि जो कोर्ट का फैसला आया है, कोर्ट के इसके विरुद्ध जो प्रभावित व्यक्ति है वो हाई कोर्ट जाएगा ही जाएगा। ज़्यादा उम्मीद आप करें, चूंकि दोनों बलशाली परिवार से हैं, सक्षम परिवार से हैं, तो हाई कोर्ट की उम्मीद कर सकते हैं जो यह मामला फिर अब हाई कोर्ट में जाएगा। हाई कोर्ट में जाएगा, लेकिन जिस तरीके से इतना लंबा वक्त लग गया, और जो पूर्व डिप्टी मेयर थे, बहुत सरल स्वभाव के हंसमुख व्यक्ति थे, जिस तरीके से मतलब उनसे लगाव जुड़ाव था लोगों का। आपको याद होगा कि उनकी पत्नी को भी लोगों ने विधायक बनाया था। उसके बाद फिर संजीव जी की पत्नी जी को बनाया गया, और संजीव सिंह इस दौरान जो मानसिक स्थिति से गुजर रहे हैं, कहा जा रहा है कि उनकी मानसिक स्थिति उस तरीके से नहीं है। अभी बेल हाल ही फिलहाल में हुआ, उनका इलाज रिम्पास में चल रहा था। तो न्यायालय में जैसे ही ये खबर सुनाई, और जहां संजीव सिंह खड़े हैं, कितनी बड़ी राहत है बीजेपी के लिए, और खासकर सिंह मेंशन परिवार के लिए। बहुत बड़ी राहत है। अगर संजीव सिंह को दोषी करार दिया जाता तो फिर से वो जेल चले जाते, और जेल जाने के बाद संजीव सिंह का परिवार बीजेपी, प्रो बीजेपी है, और नीरज सिंह का परिवार प्रो कांग्रेस है। तो धनबाद में बीजेपी की एक मजबूती का आधार भी सिंह मेंशन है। तो इससे बहुत बड़ी राहत, कोई भी अगर हत्या के आरोप से मुक्ति उसको मिलती है, बरी हो जाता है, बहुत बड़ी राहत है। आप इस घटना के बारे में थोड़ा विस्तृत जानकारी दीजिए, क्योंकि कई दर्शक ऐसे होंगे जो भूल चुके होंगे कि कब घटना घटी, कैसे हुआ, पूरी कहानी को, फिर जब आरोपी जेल में गया उसकी कैसे हत्या हो गई, ये सब तमाम चीजें। देखिए, हाँ, हमारे दर्शक जानना भी चाहेंगे और उनको हम फिर से एक बार में रिवाइव कर रहे हैं। 21 मार्च 2017 को धनबाद के सरायढेला थाना क्षेत्र में स्टील गेट एक है। स्टील गेट पर लगभग 14-15 ब्रेकर वहां पर है। नीरज सिंह अपने ड्राइवर के साथ अगली सीट पर बैठे हुए थे। ड्राइवर का नाम था घोलटू महतो, और उसके अलावा उनके 2 साथी थे, अशोक यादव और निजी बॉडीगार्ड मुन्ना तिवारी। सरायढेला का जो स्टील गेट था, उस जगह जब गाड़ी स्थिर हुई तो धीरे धीरे मतलब चलने लगी, तो 2 बाइक पर सवार अपराधियों ने AK-47 और 9mm पिस्टल से लगभग 50 राउंड गोली चलाई, और लगभग स्पॉट डेथ ही संजीव सिंह और उनके 3 अन्य लोग, मतलब कुल 4 लोगों की स्पॉट डेथ हत्या हो गई थी। उसके बाद मूल आरोप लगा था इस पर, आपको संजीव सिंह को मुख्य साजिशकर्ता होने का आरोप लगा, और यह लगभग 8.5 साल तक केस चला। उसमें कई लोग, सारे लोग जो आरोपी थे वो जेल गए। जेल में एक एक करके आधा दर्जन से ज़्यादा लोगों को बेल मिल गया। बाद में 8.5 साल के बाद
संजीव सिंह को भी सुप्रीम कोर्ट से बेल मिला। और इसमें इसमें आज फैसला आया है। अब थोड़ा सा हम इसको इस परिवार के बारे में थोड़ा बताना जरूरी समझते हैं, क्योंकि परिवार रघुकुल के बारे में या सिंह मेंशन? दोनों के बारे में। देखिए, धनबाद का जो कोयला बेल्ट है वो यूपी के बलिया के रहने वाले सूर्यदेव सिंह का वहाँ तूती बोलता था, वहाँ वो आए थे काम करने, और धीरे धीरे कोयला का जो क्षेत्र है उसमें उनका दबदबा, रुतबा सब मजदूरों के नेता के रूप में बहुत प्रभावी हुआ। तो वो कुल 5 भाई हैं, मतलब सूर्यदेव सिंह। एक भाई विक्रमा सिंह है जो मूल रूप से बलिया में ही रहते हैं, वहाँ से वो विधायक भी एक बार बने। दूसरा भाई राजन सिंह है, तीसरा भाई बच्चा सिंह, और चौथा रामधीन सिंह। संजीव सिंह सूर्यदेव सिंह के छोटे पुत्र हैं। उनका बड़ा पुत्र जो राजीव रंजन सिंह था वो लगभग 24-25 साल पहले गायब हो गए, और अभी तक उनका लाश नहीं मिला। कहा जाता है जो उनको लोगों ने मार के कहीं ऐसा दफना दिया जहां शव भी बरामद नहीं हुआ। उनके हत्या को लेके कांग्रेस के तत्कालीन नेता सुरेश सिंह पर आशंका जताई जाती है, इसका कोई प्रमाण नहीं मिला। हालांकि बाद में सुरेश सिंह की भी हत्या हो गई। तो सिंह मेंशन जो है वो सूर्यदेव सिंह का है, और उनके जो भाई हैं आपके राजन सिंह के पुत्र हुए आपके नीरज सिंह, राजन सिंह के पुत्र हैं। तो इन दोनों भाइयों में, दोनों चचेरा भाई हैं, मतलब उनके फादर 5 भाई थे, और उन 5 भाइयों में एक सूर्यदेव सिंह और एक आपके राजन सिंह, ये दोनों भाई के ये पुत्र हैं। और दोनों के बीच में जो वहाँ का कोयला का व्यवसाय है और वर्चस्व की जो लड़ाई है वो शुरू से, मतलब सूर्यदेव सिंह की मौत के बाद इन दोनों भाइयों में ये वर्चस्व कायम रहा, और इसी वर्चस्व का परिणाम बताया जाता है जो ये हत्या, आरोप, रंगदारी, और कभी कभी दोनों गुटों में रघुकुल और ये सिंह मेंशन के बीच में फायरिंग भी होते रहती है, इनके समर्थक उलझते भी रहते हैं। तो ये इन दोनों के पारिवारिक ये लड़ाई का मूल कारण है। लेकिन जो अभी मान लीजिए पीड़ित पक्ष है, जो मतलब वो तो जाएगा अपर कोर्ट, और जब हाई कोर्ट में ये मामला जाएगा, लेकिन इस दौरान क्या कांग्रेस में रहने की वजह से ये आरोप वो पुलिस पे चस्पा कर सकते हैं कि पुलिस ने अच्छा से इन्वेस्टिगेशन नहीं किया इस मैटर को, क्योंकि सरकार उनकी है, पिछले 5 साल भी रही है, तो क्या ये आरोप लगेगा अब पुलिस? देखिए, राजनीतिक का आरोप तो लगेंगे ही, क्योंकि दोनों परिवार जो है सो पॉलिटिकल पार्टी से जुड़ा हुआ है, एक कांग्रेस से है और एक बीजेपी से है। तो जो नीरज सिंह हैं, उनका जो परिवार है, उनकी जो पत्नी है पूर्णिमा नीरज सिंह, और भाई जो हैं, निश्चित रूप से ये आरोप लगा सकते हैं। हम तो दावा, सरकार तो उन्हीं की है और पिछले 5 साल में उन्हीं की रही, तो कैसे लगेगा आरोप कि पुलिस ने अच्छा फेयर इन्वेस्टिगेशन नहीं किया? ये देखिए, वो सरकार पर आरोप नहीं लगा के पुलिस पर लगा सकते हैं। राजनीतिक भाषा तो बदलती है ना। हम मुख्यमंत्री को गाली नहीं देकर हम किसी मंत्री को ही भला बुरा कहेंगे, तो वो कुल मिला के वो कह सकते हैं। लेकिन अभी थोड़ा सा इसके लिए हमको इंतजार करना चाहिए, जो क्या होता है आगे, क्या स्टेप ये लोग लेते हैं। कोर्ट के मतलब बड़ी करार दिया गया है, लेकिन बड़ी करार देने के बाद उसमें कितना तथ्य दिया गया है, कितना तथ्य जो है हाईकोर्ट में फिर प्रभावी होगा, ये सब देखना अभी। और डिटेल जैसे ही जजमेंट की कॉपी हम तक पहुंचेगी, हम फिर हाजिर होंगे और आपको बताएंगे कि इसमें टोटल कितने आरोपी थे, क्या क्या हुआ उन आरोपियों को। लेकिन जो इस वक्त की सबसे अहम और बड़ी खबर है वो यही है कि जो मुख्य साजिशकर्ता थे, जिनके ऊपर मुख्य साजिशकर्ता होने का आरोप लगा था, पूर्व विधायक जो बीजेपी के हैं संजीव सिंह झरिया के, आज कोर्ट ने उनको सबूत के अभाव में बरी कर दिया है। यानी कोर्ट ने यह माना कि संजीव सिंह ने नीरज सिंह की हत्या की कोई साजिश नहीं रची, ऐसा कोई पर्याप्त सबूत नहीं है। अब लिहाजा पीड़ित परिवार
निश्चित तौर पे ऊंची अदालत में, ऊपरी अदालत में इस जो फैसला आया है लोअर कोर्ट का, इसको चैलेंज करेगा। और भी डिटेल जजमेंट जब पहुंचेगा हमारे पास, हम आपसे जरूर रूबरू होंगे। शुक्रिया।